ना बोले सभी हाजिर लगाए गुरु जी के चरणों में। आप जो भी भाव लेकर के आए हैं वो भाव अवश्य स्वीकार होगा यदि आप पूरे भाव के साथ हाजिर लगाएंगे। माइक वाले ना बोले, माइक वाले जरा ना बोले, संगत की हाजिरी में लगे दरबार में। बहुत सारा ओ नारायण वासुदेव ओ नारायण वासुदेव दया करके मुझको अपना से इस तन से इस मन से सीमा सुमिरन सत्संग मेरी झोली सीमा सुमिरन सत्संग मेरी झोली ओ गुरुदेव दया करके मुझको गुरुदेव दया करके मुझको ऐसा वर दो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। पीछे बैठे सभी बोले भाव के साथ हरे राम 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 हरे 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 राम राम सभी हाथ पर करके ओ कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे और हरि जी की इच्छा से और हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और जिसके लिए ये जीवन हमें मिला है परमात्मा के साथ साथ हमारा मन जुड़े, हमारा भाव जुड़े और हमें वो रास्ता मिले जिस रास्ते पर चल करके हम हरि के चरणों में जो है हमारा मन लग सके, ध्यान लग सके। तो सभी से प्रार्थना कि अगर कोई अपने आप को पवित्र करना चाहे और दीक्षित करना चाहे तो कल बाबा वीर आश्रम में नारी में रुद्रानंद आश्रम में पहुंच करके सभी गुरु दीक्षा लें और अपने जीवन को सफल करें। इसी प्रकार से पूज्य महाराज जी के आशीर्वचनों वचनों को सुन करके अपने इस जीवन को सफल करें और अपने भाव को ठाकुर जी के चरणों के साथ जोड़ें। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्द कृष्णाद्वरं किमपि ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा
नितान प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेदा विद्यालंकार नाना स्थानाधीश ब्रह्मलीन श्री श्री हयारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोले सतगुरुदेव महाराज की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप सभी ग्रामवासी श्री राम कथा का ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपके विशेष रूप से भारद्वाज परिवार के सदस्य इसमें सहयोगी बने हुए हैं। तो ये आप सबका परम सौभाग्य है कि आप सभी इस कलिकाल में पापों से, दुखों से, कष्टों से बचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में आए हुए हैं। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का श्रवण हम 4 दिन से कर रहे हैं। तो ये जो कथा है, ये कथा समय पास मनोरंजन के लिए नहीं होती है। जीवन सुधरे, हमारा जीवन पवित्र कथाएं होती है। परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण यदि है तो वह परमपिता परमात्मा है। और हम सब जितने भी संसार के लोग हैं, सब अपूर्ण है। इनमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। उन कमियों को दूर करने के लिए मेरे जीवन में मैं क्या क्या पाप करता हूँ, मैं क्या क्या बुरे कर्म करता हूँ, मैं क्या क्या नशा करता हूँ, मैं अपनी वाणी से क्या क्या बोलता हूँ, ये सब आदतों को सुधारने के लिए कथाएं होती हैं। हम 7 दिन या 9 दिन की ये कथा श्रवण करते हैं, तो 9 दिनों में हमारे शरीर के अंदर जो भी अवगुण है, कम से कम 1 दिन का 1 अवगुण तो दूर होना चाहिए। यदि 1 दिन का नहीं हो पा रहा तो 9 दिन में 1 अवगुण जरूर हमारा दूर होना चाहिए, तब इस कथा सुनने का लाभ होता है। यदि मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूं और कथा भी श्रवण कर रहा हूं, तो मेरा कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं हो। कथा श्रवण करते समय मेरे मन में ऐसा विचार आ जाए कि मैं जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा का श्रवण कर रहा हूं, उसका एक भी गुण मेरे जीवन में आ जाए, तो मेरा ये कथा सुनना सफल हो जाए। और यदि मैं नहीं अपने अवगुण को दूर कर पाया, तो फिर इस चीज का कोई लाभ नहीं होगा। हमें कथाएं सुननी है, लगातार सुननी है। जहाँ कहीं भी कथाएं हो, उनको सुनते रहना है और साथ साथ में अपने अवगुणों को भी दूर करते रहना है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि संसार के लोग कैसे बन चुके हैं, कैसे लोग हो चुके हैं। इतनी आसुरी प्रवृत्ति लोगों में आ चुकी है कि लोगों को खाने पीने का पता नहीं, किस तरह खाना पीना है, क्या हमने खाना पीना है, कैसे खाना पीना है, कैसे किसी के साथ बोलना है, कैसे परमात्मा का भजन करना है। बस हम एक पशु की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। किसी से पूछो कैसी जिंदगी कट रही है, बस कट रही है, जिंदगी कट रही है। इस जिंदगी को काटना नहीं है, इस जिंदगी को बड़ा मधुर बनाना है, बड़ा पवित्र बनाना है।
क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य का शरीर एक ही बार मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा ये शरीर। तो इसको जबरदस्ती नहीं काटना है कि कट रही है, वो नहीं। बड़े अच्छे तरीके से था, कथाएं सुनते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए, सत्संग कीर्तन करते हुए, संतों का आशीर्वाद लेते हुए इस जिंदगी को हमने निकालना है, जीना है। इस जिंदगी को जीना सीखना है कि कैसे जीना है। बुरी आदतों को हमने दूर करना है, अच्छी आदतें जीवन में लानी है। परमात्मा का भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में जो जो भी किया हुआ है, जो जो भी उनके कर्तव्य थे उनको निभाया है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को भी लाना है, जीवन को चलाना है। कहते हैं रामायण जो है वो हमें जीना सिखाती है कि कैसे जीना है। रामायण हमें अपने जीवन में अपने जीवन को कैसे ठीक करना है, अपने जीवन के हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, भाई का भाई के प्रति क्या क्या कर्तव्य सारे रामायण में बताए गए। इस रामायण को सुनकर उसको अपने जीवन में हमने उतारना है, अपने जीवन में लाना है। बुरी आदतें हमने छोड़नी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये जितने भी मेरे अंदर के शत्रु हैं ना, इनको बाहर निकालना है।